हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ आज की प्रमुख खबरों के बारे में। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल और रीडर की भर्ती पर आवेदन प्रक्रिया शुरू। क्या है महत्वपूर्ण खबर, इस खबर को आप सभी लोग विस्तार पूर्वक यहाँ देख सकते हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल के 3 और रीडर के 11 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने विज्ञापन जारी किया है। अभ्यर्थी इन पदों पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण कर फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन के कुछ दिनों बाद ही ऑफलाइन आवेदन करना होगा। सभी शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय में 3 मई तक स्वयं या डाक के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा। 10 साल का अध्यापन का अनुभव है जरूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रिंसिपल के 3 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 2 पद अनारक्षित और 1 OBC के लिए आरक्षित है। इस पद पर आवेदन के लिए अर्हता MD या MS के अलावा 10 वर्ष का अध्यापन में अनुभव होना चाहिए। उम्र 50 से 62 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में क्रिया शरीर विषय के 3 पद, अगध तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के 1, शल्य तंत्र के 1, रस शास्त्र एवं वैशज्य कल्पना के 4, द्रव्य गुण के 2 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों के लिए अनिवार्य अर्हता BA MS के साथ ही संबंधित विषय में अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदन अधिक आने पर स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा का प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होगा और माइनस मार्किंग होगी। आयोग से मेडिकल कॉलेजों के लिए नियमित भर्तियां हो रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि रिक्त पदों के सापेक्ष योग्य भर्ती नहीं मिल रहे। इसलिए इस बार स्क्रीनिंग परीक्षा का इंतजार न करके ऑफलाइन आवेदन भी ऑनलाइन के कुछ दिनों बाद लिए जा रहे हैं। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा के आसार कम है और साक्षात्कार के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये थी प्रिंसिपल और रीडर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कर्मियों की हड़ताल थी और उसको लेकर के बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। यूपी में बिजली संकट से बौखलाए लोग सड़क पर उतरे। मंत्री के आश्वासन पर माने हड़ताली। बिजली कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म। 65 घंटे वाली चली बिजली हड़ताल, 72 घंटे का था ऐलान। 3 दिसंबर 2022 का समझौता लागू कराने का आश्वासन। 24 घंटे में हो सकेगी सामान्य बिजली आपूर्ति। बाधाएं तत्काल दूर करे बिजली कर्मी। ऊर्जा राज्य मंत्री। बर्खास्त कर्मी बहाल किए जाएंगे और दर्जनों मुकदमे जो उनके ऊपर लगाए गए थे वो सभी वापस लिए जाएंगे। तो आप सभी साथियों को बता दें, बिजली कर्मियों की एकता और संगठन की शक्ति के आगे सरकार झुकी है और उनके लगभग सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और आश्वासन दिया गया है कि आप सभी लोगों की सभी मांगों पर कार्य किया जाएगा। आप सभी लोग सुचारू रूप से बिजली सप्लाई शुरू कीजिए, जिससे जनता को हो रही दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो अब देखना यह है कि बिजली विभाग को जो आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है उन पर कब अमल में लाया जाएगा या एक बार पुनः अभ्यर्थियों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि ऐसी अब नौबत नहीं आएगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिजली कर्मियों की जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से संगठन और एकता की शक्ति के माध्यम से बिजली कर्मियों की बड़ी जीत निकलकर सामने आई है। ऐसे में ये एक उदाहरण बन सकता है सभी अन्य साथियों के लिए जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्षरत हैं। उन्हें एकता और संगठित करने के लिए कहीं ना कहीं इससे इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ। बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था। उसका रिवाइज्ड रिजल्ट भी हाईकोर्ट के आदेशानुसार जारी किया गया था, लेकिन इस पर आगे की प्रक्रिया अभी तक नहीं बढ़ाई गई। इसको लेकर के सारे अभ्यर्थी PNP पर डटे हुए हैं और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षक भर्ती के लिए धरने पर डटे बेरोजगार। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को तीसरे दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज पर प्रदर्शन कर हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधित परिणाम घोषित होने के 7 महीने बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, जिससे वह अवसाद में। प्रदर्शन करने वालों में CP सिंह, सिंगरौर, राहुल सिंह, अमित विश्वकर्मा, प्रमोद यादव, अमरजीत सिंह, शिवम शिखा सिंह, परिधि वर्मा, अनामिका आदि मौजूद रहीं। तो आप सभी को बता दें ये शनिवार की अपडेट है, लेकिन आज भी इस मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन PNP पर आयोजित किया जाएगा। आप सभी लोग इन खबरों को देख सकते हैं। भर्ती को लेकर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी और ये जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती वाले ही अभ्यर्थी हैं।
और आप सभी लोग देख सकते हैं ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और जब तक कि इस पर आगे की कार्रवाई के लिए कोई आश्वासन या ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने नहीं आता है तब तक ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय पर चल रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने नियामक से हाईकोर्ट में पैरवी की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 यानी कुल 1894 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को परीक्षा का परिणाम भी घोषित हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी हुआ। 7 महीने बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संघर्षरत हैं और जब तक हम लोगों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाती है, कोर्ट का हवाला अगर दिया जाता है पीएनपी की तरफ से तो कोर्ट में अच्छे से पैरवी की जाए बेसिक शिक्षा विभाग और पीएनपी की तरफ से, जैसे इस मामले की आगे की कार्रवाई यथाशीघ्र बढ़ाई जा सके। तो साथियों, अब सभी उन अभ्यर्थियों से निवेदन है जो इस शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पीएनपी पर हो रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हो, जिससे संख्या बल के प्रभाव में आकर के पीएनपी की तरफ से हाईकोर्ट में अच्छी पैरवी की जाए और हाईकोर्ट से जल्दी ही इस मामले को शार्ट आउट कराकर आगे की नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ा दी जाए। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। साथियों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार अभ्यर्थियों को अभी भी है। पिछला विज्ञापन 2018 में आया था, 5 साल से अधिक का समय हो गया और एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं निकाला गया है। लेकिन अब एलटी ग्रेड के लिए 31 मार्च लास्ट डेट। क्या है खबर, इसे जानते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार ओटीआर सिस्टम लागू कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, चाहे एलटी ग्रेड हो चाहे अन्य परीक्षाएं जिनका आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से किया जाता है, उनके लिए ओटीआर सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है और ओटीआर करने की अंतिम तिथि जो है वो 31 मार्च है। तो सभी साथी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बड़ी खबर है कि आप सभी लोग 31 मार्च 2023 से पहले ओटीआर पूरा कर लें, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा का आयोजन जिनके द्वारा आयोजन किया जाएगा उनमें ओटीआर प्रणाली जरूर लागू होगी। तो सभी अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं या तैयारी में लगे हुए हैं, सभी लोग 31 मार्च से पहले अपनी ओटीआर को कंप्लीट कर लीजिए। तो यही थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। अब बात कर लेते हैं साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई मैटर को लेकर के। फिर बात करेंगे 6800 मामले में जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई के लिए। तो साथियों, आप सभी को बता दें, आंसर की प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं अपने फाइनल मोड में है, लेकिन अब ये पेंडिंग होती नजर आ रही है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आंसर के प्रकरण में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी थी वो 13/156 के कोर्ट ऑर्डर के अधीन पूरी होनी थी। लेकिन अब आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से कोर्ट की सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है 6800 मामले में, तो उससे 3 महीने में लिस्ट रिविजिट करने को बोला गया और जब लिस्ट रिविजिट करेगी सरकार तो ऐसे में आंसर के प्रकरण वालों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी सीधी सी बात आप मानकर ये चलें कि 3 महीने में अगर सरकार लिस्ट रिविजिट कर लेगी तब तक इंतजार करना पड़ सकता है आंसर की प्रकरण और एनओसी वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। तो आंसर की प्रकरण से जुड़े हुए अभ्यर्थी हालांकि लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से स्पष्ट यही कहा जा रहा है कि इस मामले के सॉर्ट आउट होने के साथ ही आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। हालांकि इन सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन अब थोड़ा समय और लगेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं सिंगल बेंच के कोर्ट ऑर्डर पर क्या है आज की बड़ी अपडेट। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति मामले में सिंगल बेंच से जो ऑर्डर आया है वो उतना ही विवादित ऑर्डर है जितना कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवादित है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती से विवादों का नाता नहीं खत्म हो रहा है। वहीं कोर्ट ऑर्डर जो आया है सिंगल बेंच का वो भी विवादों से भरा हुआ आया है, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट इस ऑर्डर में मेंशन किए गए हैं जो एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं और उसको लेकर के साथी भी असमंजस में है कि डीबी जाया जाए या जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसको फॉलो करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। तो वहीं अब हाईकोर्ट का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर निकल कर आया है उस पर बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से मंथन किया जा रहा है और जल्द ही सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुपालन को लेकर के एक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से विस्तृत शासनादेश देखने को मिलेगा और उस पर मंथन के बाद सरकार लिस्ट रिविजिट करने जा रही है और जल्द ही फुल लिस्ट रिविजिट की तैयारी का एक शासनादेश आप सभी को देखने को मिलेगा और धरातल पर बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आएगी। क्योंकि आज से आपको बता दें बेसिक शिक्षा विभाग सिंगल बेंच के हाईकोर्ट ऑर्डर को लेकर के
फुल लिस्ट रिविजिट करने की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है और आज से ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा लिस्ट रिविजिट को लेकर के। तो क्या 6800 वाली लिस्ट भी रिविजिट होगी या 300 जो 3 पहले चयन सूचियां आई उन्हीं को सिर्फ रिविजिट किया जाएगा? तो साथियों आप सभी को बता दें 6800 की लिस्ट भी रिविजिट के दायरे में आएगी, क्योंकि जब संपूर्ण प्रक्रिया को रिविजिट करने के लिए आदेश दिया गया है तो संपूर्ण प्रक्रिया का पार्ट 6800 की लिस्ट भी है, इसलिए 6800 लिस्ट भी रिविजिट के दायरे में आएगी और ये भी रिविजिट होगी। और रिविजिट अगर होती है और 100% ऑनेस्टली अगर रिविजिट की जाती है तो 6800 लिस्ट वाले अभ्यर्थी जो हैं वो रिविजिट होने पर अंदर आ जाएंगे, लेकिन बशर्ते उनका गुणांक अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बात और बता दें कि अगर लिस्ट रिविजिट होगी ईमानदारी से और सही तरीके से आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा तो आप सभी को बता दें ओबीसी और एससी के जो अभ्यर्थी उनकी कट ऑफ डाउन जा सकती है यूआर के मुकाबले। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारा लोगों का जो फैसला है 6800 वाले सभी भाई बहनों का वो 27 मार्च के महाआंदोलन पर डिपेंड है और महाआंदोलन 2 दिनों 3 दिनों में आयोजित करना है, इतना धमाकेदार आयोजित करना है जिससे हम जो चाहते हैं कि सरकार इसी आदेश को डीबी में चैलेंज करे, तो सरकार पर दबाव बनाया जाए और डीबी में चैलेंज किया जाए, लेकर के जाए इस आदेश को। लेकिन आप सभी को बता दें जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने और सरकार के मंत्री आदि ने आश्वासन प्रक्रिया दी है 6800 अभ्यर्थियों को, उससे यही लग रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग और सरकार एक बार पुनः 6800 में चयनित भाई बहनों के साथ बड़ा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 26 तक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। उससे पहले लिस्ट रिविजिट करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही, तो कहीं ना कहीं ये मनमानी कर रहा है बेसिक शिक्षा विभाग 6800 में चयनित भाई बहनों के साथ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जिस दिन ये 6800 के भाई बहन संगठित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, उस दिन हमको अपनी सारी प्रक्रियाएं रोककर उनकी प्रक्रिया पर काम करना पड़ेगा। हालांकि 27 को सभी भाई बहनों को लखनऊ में आना है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जी जान लगाना है। अगर आप आएंगे नहीं तो आप कुछ पाएंगे भी नहीं, घर बैठकर आप सभी को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो भी आप सभी ने देखा है आज तक जो कुछ भी हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो सड़क से कोर्ट के तक हुआ है, यानी सड़क पर भी लड़ना पड़ा है और कोर्ट में भी लड़ना पड़ा है और तभी इसमें कुछ आगे की कार्रवाई हुई है। आप सभी लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर के पीड़ित अभ्यर्थियों का मैटर सामने ही है। हालांकि उनको भी नियुक्ति के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। तो साथियों एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी साथी 6800 से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और आरक्षित वर्ग के हैं, तो उन सभी को 27 मार्च को लखनऊ में आकर एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई भी टीमें ना रहें, अब केवल 6800 रहें और वही लड़ें, तभी आपका मामला शार्ट आउट हो सकता है और सरकार पर दबाव बना करके सिंगल बेंच के आर्डर को डीबी में ले जाया जा सकता है। और उम्मीद है कि डीबी में मामला पहुंचते ही लड़ाई लंबी तो जरूर लड़नी पड़ेगी, लेकिन जीत वहां से सुनिश्चित होगी। जिस तरीके से सिंगल बेंच ने अपने आर्डर में डीबी के आर्डर को नजरअंदाज किया, उससे 100% डीबी से जीत होनी पक्की मानी जा रही है। साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आगे की लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।